जय हिंदू राष्ट्र। कुछ घटनाएं घट रही हैं बड़ी तीव्र गति से, और उसकी घटनाओं के कारण से जो वातावरण बन रहा है उसकी कुछ विशेष निष्पत्तियां सामने आ रही हैं। उमेश कोले जी की हत्या हुई, पहले तो उसको दबाने की कोशिश की गई। अब उनकी हत्या के बाद जो उसकी निष्पत्ति निकाली जा रही है वो ये है कि व्हाट्सएप पे सावधानी से पोस्ट कीजिए। उमेश भाई ने किया क्या था? नूपुर शर्मा के सिलसिले में एक कोई पोस्ट, एक व्हाट्सएप का एक सामान्य व्यवहार है कि उसमें घटनाएं घटती हैं तो उसके बारे में एक चर्चा चलती है, लोग आगे भेजते हैं, पोस्ट आती हैं, लोग उसको आगे बढ़ा देते हैं। वो आयातित ज्ञान का प्रसारण बिना सोचे समझे किया जाता है। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें कुछ शांति दूत भी थे, उन्होंने पोस्ट कर दिया। अब कुछ दिन बाद ये बात खुली है कि उनकी हत्या की गई। उमेश जी ने जो किया वो अपनी जगह है, नूपुर शर्मा ने किया क्या है बेसिकली, जिससे सारी तिलमिलाहट है। नूपुर शर्मा से कहीं ज़्यादा खरा हम बोलते हैं, नीरज अत्री बोलते हैं, संजय दीक्षित बोलते हैं, हमको धमकी भी देते हैं लोग, ये सब बातें हैं। मगर तिलमिलाहट किस बात से है? हम लोग सत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? एक तो ये बात चर्चा का बननी चाहिए कि नूपुर शर्मा ही नहीं, हम सारे लोग जो राष्ट्रवादी हैं, जो इस्लाम का खंडन मंडन करते हैं, वो लोग झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? एक चीज़, अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से दंडित होने चाहिए, और अगर सच बोल रहे हैं तो इनकी बातों के कारण से आप में तब्दीलियां आनी चाहिए। आप पंचों की राज शर्मा थे, मगर पतनाला मैं यूं ही गिराऊंगा, ये तो कोई बात नहीं हुई। मगर 1500 वर्षों से यही हो रहा है। और जब कोई भी कुछ होता था, कोई बनो कुरैज़ा का कबीला पकड़ लिया तो कहीं कोई और, बनो नदीर का कुछ कर दिया तो कोई और कबीला पकड़ लिया, किसी का काफिला लूट लिया, किसी के लोग मार दिए, तो उसकी चर्चा करने का कोई तरीका नहीं था। लोगों तक ये बात पहुंचाने का कि वहां ऐसा हो गया, इसकी जानकारी नहीं मिलती थी। जीवन बहुत मंथर गति से चलता था, वो वक्त भी बैलगाड़ी में बैठ के चलता था, वो वाला हाल था, पता नहीं लगता था। और इस बात की भी जानकारी किसी के पास करने का तरीका नहीं था कि ये चिंतन क्या है, ये क्यों बनो नदीर के लोगों को मार रहे हैं, क्यों बनो कुरैज़ा के लोगों को मार रहे हैं, क्यों इन्होंने अस्मा बिन्ते मरदान की हत्या कर दी, क्यों काब बिन अशरफ की हत्या कर दी, वगैरह वगैरह ढेरों घटनाएं। भारत में कोई कम घटनाएं थोड़ी हुई हैं। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे, छोटे बेटे, उनको जिंदा दीवार में चुन दिया गया, और ये कारण था कि तुम इस्लाम कबूल कर लो तो छोड़ देंगे। बंदा बैरागी के साथ ये हुआ, हकीकत राय के साथ ये हुआ, हजारों घटनाएं हैं ऐसी, अनंत, सारे विश्व भर में हो रहा है। तो चिंतन की जो एक प्रणाली जिस पर ये सारी बातें हो रही हैं, लगातार ये चलता आ रहा है। मध्य एशिया, सारे देश क्षेत्र में, सीरिया का क्या हाल है, इराक का क्या हाल है, यमन का क्या हाल है, अफ़गानिस्तान का क्या हाल है, सऊदी अरब में क्या सिस्टम चलता है, कतर में कौन सा सिस्टम चलता है, इन सारे क्षेत्रों में सामान्य मनुष्य की क्या स्थिति है? क्या स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता, अनुमति किसी को है? अगर कहीं है तो वहाँ कैसी स्थिति बनती है? पाकिस्तान का क्या हाल है, बांग्लादेश का क्या हाल है? ये सारा भविष्य आपकी ओर भी बढ़ रहा है।
जहाँ ये है वो वहाँ का वर्तमान है, ये हमारा भविष्य है। ऐसा नहीं है कि हम इससे कोई बच सकते हैं। उसका कारण ये है कि ये विचारधारा का मामला है, और ये विचारधारा दबे पांव नहीं, नगाड़े बजाती हुई, ढोल बजाती हुई आगे बढ़ रही है। कुफ्र और ईमान की लड़ाई उसके जहन में है। तो इसमें जो बिल्कुल नाभि पर चोट करना है राक्षस की, वो नाभि पर चोट कर दी है, बवाल खड़ा हो गया है। तो उससे बचने का हल क्या है? कुछ लोगों का ये कहना है कि व्हाट्सएप पे पोस्ट मत डालो, शांत रह जाओ। ये तो 47 से पहले पाकिस्तान में भी किया था, वहां व्हाट्सएप भी नहीं था। अफगानिस्तान में भी यही हुआ था। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, जिहाद इसी विषय पर है। कब के हैं मुंशी प्रेमचंद? 1920 की, 100 साल से ज्यादा पुरानी कहानी है। ये वहां भी हुआ। तो एक तरीका तो है कि इग्नोर कर दो, तो इग्नोर करने का नतीजा तो यह है कि अफगानिस्तान नहीं रुका तो पाकिस्तान में उतरा, बांग्लादेश में उतरा, कश्मीर में हुआ, भारत में ढेरों कश्मीर फैल गए। आप दूसरा तरीका है कि इसकी गति बढ़ाइए, इसको चुनौती दीजिए। अभी तक जो तरीका चलता आ रहा है कि वो बिल्कुल अपनी मर्जी से सारे विश्व को भगा रहे हैं, अपनी मर्जी से सारे विश्व को चला रहे हैं, जैसे मर्जी आए कर रहे हैं। बेसिकली वो आलोचना करने वाला समूह है। वो सारी दुनिया में रोज 5 बार घोषणा करते हैं कि नहीं है कोई अल्लाह के सिवा उपासनीय, पूजनीय, सारे झूठे खुदा हैं। सवाल इसका नहीं है कि वो मोजेस है या जीसस है या बुद्ध हैं या तीर्थंकर हैं या गुरु परंपरा है, अकाल पुरुष है या परमात्मा है, उस सबको झूठे खुदा कहते हैं। और उसके बाद उन सारे झूठे खुदा को मानने वाले लोगों के खिलाफ एक जिहाद की, एक युद्ध की घोषणा करते हैं। उस युद्ध पर लगातार सक्रिय हैं, लोगों को पराजित करने में, लोगों को मारने में। तो आप इसे इग्नोर करके, इसकी चिंता न किए बगैर इससे कन्नी काट के जा सकते हैं। ये बंद गली का मकान है, इस गली में आपको आना है तो बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और उसमें एक हिंस पशु है, क्या करेंगे? इस हिंस्र पशु को पराजित किए बिना आप बच कैसे सकते हैं? अगर आप पराजित नहीं करते तो उसका नतीजा क्या है? वो आपको दबोच मारेगा। घोषणा कर रहा है वो, क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो। लगातार ये काम हो रहा है। तो आप इसे चुनौती नहीं देंगे और इसी की चर्चा करेंगे, वहां उसका गला काट दिया गया, उसी स्टाइल से काटा गया है। गला काटने के 500 स्टाइल नहीं होते, एक ही स्टाइल है, यहाँ से यहाँ फेरना। यहाँ गर्दन में ये नसें हैं जो हृदय तक रक्त ले जाती हैं, इनको काट दीजिए तो जब तक आप अस्पताल पहुँचेंगे उससे पहले काम हो लेगा। सामान्य बात है। तो आपको इसको चुनौती नहीं देनी है, तो इसका कोई विकल्प आपके पास है? चुनौती नहीं देंगे तो क्या होगा? पंजाब का काम जो लड़का संभाल रहा है इस समय, आप पार्टी की तरफ से, आप पार्टी का जो लीडर है ये राघव, इसके दादा, इसके पिता, इसके ताऊ, इसके चाचा, इन सब लोगों को पंजाब से इसी विचारधारा ने भगाया था। मुसलमान बन गए होते तो आने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत कष्ट उठाए, आने में बहुत परेशानियां उठाई, किसी तरह से जीवन संभाला। अब उनकी पालकी उठा रहा है ये व्यक्ति। और यही नहीं उठा रहा, कांग्रेस में भरे पड़े हैं लोग, भाजपा में भरे पड़े हैं इस तरह के लोग। आप इस विचारधारा को इग्नोर करेंगे तो वक्ती तौर पे आप बहुत कुछ कमा सकते हैं, यशस्वी हो सकते हैं, धन संपन्न हो सकते हैं, मगर
इस विचारधारा के आक्रमण को कब तक टाल सकते हैं? ये तो आज नहीं कल होने वाला और आमरण चलने वाला संघर्ष है। आपकी या इस विचारधारा की मृत्यु तक ये होगा। तो ये कहना कि व्हाट्सएप मत कीजिए और इग्नोर कर जाइए और शांत बैठ जाइए और सावधानी से पोस्ट कीजिए, इससे समस्या का हल होने वाला है क्या? लगातार चुनौती देना, तार्किक चुनौती देना, ताल ठोकना, रगड़ना, धरपटक हो तो हो। क्योंकि आप धरपटक कर कब रहे हैं? आप तो प्रत्युत्तर की बात कर रहे हैं। आक्रमण तो उसका है, आपकी धरती पर है, आप उसकी धरती पर नहीं गए आक्रमण करने। ये कुफ्र और ईमान की लड़ाई दारुल हरब आपको बनाकर लड़ी जा रही है। दारुल इस्लाम में आप नहीं कुफ्र क्रिएट कर रहे हैं। ये दारुल हरब में, जिसे वो युद्ध क्षेत्र कहते हैं, जो इस्लाम का क्षेत्र नहीं है इसलिए वो युद्ध क्षेत्र है, तो वहां पर संघर्ष हो रहा है। इस संघर्ष से जीतने का तरीका क्या है? इसको चुनौती नहीं देंगे तो और कौन सा ढंग है? खाट खड़ी कर दी जाएगी, हुई है, जगह जगह हुई है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां इस विचारधारा की खाट खड़ी कर दी गई है। स्पेन में हुई है, चीन ने सिंकियांग में और बाकी क्षेत्रों में कर दिया है। जो मुल्ला पार्टी है उसको सूअर का गोश्त खिलाया जाता है, मस्जिदें खाली पड़ी रहती हैं, कोई नमाज पढ़ने नहीं जाता, दाढ़ी रखने का कोई मतलब नहीं, जिसके दाढ़ी उसकी ऐसी तैसी। इसके लिए सायास प्रयास किए जा रहे हैं। उनका ये कहना है, मैंने एक पत्रक देखा था चीन का, उसमें ये था कि ये एक वायरस है, वैचारिक प्रदूषण है। इस प्रदूषण को ठीक करने के लिए सामान्य तरीके नहीं इस्तेमाल किए जा सकते। अगर सामान्य तरीके इस्तेमाल करेंगे तो परिणाम नहीं आएगा, और नहीं आया। लेबनान कितने साल लगे हैं उसका बाजा बजने में? जानकारी कीजिए, थोड़ी सी छान फटक कीजिए, आपको पता लगेगा कितने समय में लेबनान को पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया गया। ईरान की दुर्गत होने में, ईरान को इस्लामियों की मुट्ठी में, चंगुल में आने में कितना समय लगा है? इजिप्ट कितने समय में आया है? हर जगह फैलने का एकमात्र तरीका, एकमात्र टूल, बस एक ही टूल, आतंक। एक कत्ल करो, 500 लोग तुरंत कबीले के ईमान ले आते हैं। लगातार ये होता रहा है, 1500 साल से हो रहा है। पहले इसको चुनौती देने का कोई ढंग नहीं था, संसाधन नहीं थे, संपर्क नहीं हो पाता था। मगर अब तो मालूम है ना। तो ये जो निष्पत्ति निकाल रहे हैं जो विद्वान लोग, जो अक्लमंद लोग, कि व्हाट्सएप पर पोस्ट सावधानी से करो, मतलब है कि इस विचारधारा को चुनौती देने का कोई कार्य मत करो। कीमत क्या है इसकी चुनौती देने की? सिर तन से जुदा, ठीक है, जुदा। सिर तन से जुदा नहीं होगा तो क्या होगा? 2500 साल सर पे रखा, कंधे पे रखा रहेगा। हम जिस संसार में रहते हैं, जिस पृथ्वी पर हमारी आंखें खुली हैं, जिस वातावरण में हम जी रहे हैं, इतने लंबे समय से जीते आ रहे हैं, इसको बेहतर करना हमारा काम है कि नहीं? कुत्ता भी जहाँ बैठता है तो पूंछ से उस जगह को साफ कर लेता है, बिल्ली भी साफ कर लेती है। हम क्या उन पशुओं से भी गए बीते हैं कि जिस जगह हमारी आंखें खुली हैं, जिस धरती, जिसका हम अन्न खा रहे हैं, जिसका जल पी रहे हैं, जिसकी वायुएं सांस ले रहे हैं, उसको बेहतर करके छोड़ें, उसे खराब करें? और उसको खराब करने की जो विचारधारा चुनौती दे रही है, उसकी दुर्गत कर रही है, उससे हम संघर्ष करेंगे कि नहीं? इसका पहला चरण है अवेयरनेस, पता लगे कि हो क्या रहा है। पहला चरण ये फेसबुक पर पोस्ट करना
व्हाट्सएप पर पोस्ट डालना, यूट्यूब पर बोलना, ट्विटर पर बात करना, और भी जो टूल आपके पास हों को इत्यादि, ये सारे प्राथमिक बातें हैं, बिल्कुल बेसिक चरण हैं। उस बेसिक चरण के बाद अगला इस पर क्रिया, इसका नंबर आएगा, और वो नंबर आ रहा है, कहीं कहीं आ गया है। तो जो भी ये निष्पत्ति निकाल रहे हैं वो लोग सावधान हो जाएं। अभी महीना सवा महीना पहले इंडिया टीवी पर साहिल और समीर आए थे। ये दोनों एक्स मुस्लिम हैं, इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, खोज में है कि सत्य क्या है। इनका रिकॉर्डिंग हुई, इनकी रिकॉर्डिंग को बढ़िया ढंग से नहीं करने दिया गया, इनको दबोचा गया, इनको बोलने नहीं दिया गया, दुनिया भर की बदतमीजी हुई, मगर इंडिया टीवी का काम हो गया। इंडिया टीवी को लोगों को ये दिखाना था कि इस्लामी बात करने नहीं दे रहे, मगर इसके पीछे लक्ष्य क्या था कि किसी भी तरीके से, किसी भी टूल से हमारा वीडियो 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 5 मिलियन से अधिक उसके व्यूअरशिप आई, वो चला गया। उसके बाद कुछ दिन, महीना, 10-15 दिन बाद इसमें खर्च कितना आया इनका? साहिल को एक टिकट दिया आने जाने का, पूजा परवीन उपाध्याय को आने जाने का टिकट दिया, एयरपोर्ट से गाड़ी दे के बुलवा लिया। समीर शायद अपनी साधन से आया था, उसको कुछ भी नहीं मिला। वो लोग घर चले गए, दोनों को अपना घर छोड़ना पड़ा, उनकी अपनी जीवन के संकट खड़े हो गए। इंडिया टीवी ने अच्छा पैसा बनाया, उसके बाद इस वीडियो को वापस ले लिया, हटा लिया, अपना काम हो गया, उसके बाद उसको हटा लिया। क्या लगता है रजत शर्मा और उसकी टीम जैसे लोग लाहौर में नहीं थे, कराची में नहीं थे, ढाका में नहीं थे? बड़े प्रतिष्ठित, धनी मानी, संपन्न लोगों का क्षेत्र है ये। क्या हुआ सबका? आपको क्या लगता है कि इंडिया टीवी बच जाएगा? तस्लीम रहमानी जैसे व्यक्ति को, जिसने ये सारे विवाद को बेहूदगी से शुरू किया, उस व्यक्ति को जी टीवी पर, इस पे उस पर कौन बुला रहा है? आपको क्या लगता है ये बच्चों का खेल है? ये मोहल्ले में कोई गिल्ली डंडे का मैच हो रहा है? पड़ोस के कॉलोनी के लड़के और यहाँ की कॉलोनी के लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, इस तरह का मामला है? इसका अगला चरण क्या होगा, इसका ध्यान नहीं है आपको? इस विचारधारा को चुनौती देने की जगह आप हाथ सेक रहे हैं। आप रेफरी बने हुए कि इसने गोल करा या नहीं करा, उसने गोल करा या नहीं करा। ये सामान्य बचकानी बातें नहीं हैं, ये सभ्यता के, सृष्टि के जीवन मरण का प्रश्न है। ये लगातार चल रहा है। संपूर्ण मध्य एशिया से संस्कृति, सभ्यता समाप्त हो गई, वो यहां पर चल रहा है, यहां लगातार हो रहा है। आप इसको तफरीह से ले रहे हैं और निष्पत्ति ये निकाल रहे हैं कि व्हाट्सएप पे पोस्ट करना, व्हाट्सएप पे सावधानी से पोस्ट कीजिए। चुनौती देने का लक्ष्य नहीं ले रहे आप इससे अपनी इस समय काट लो 10-20 साल की। आपके बेटे का क्या होगा, आपकी पुत्रवधू का क्या होगा, आपकी पोती का क्या होगा, आपके पोते का क्या होगा, आपकी पुत्रवधू का क्या होगा? कुछ अंदाजा किया है आपने? इसके खिलाफ अवेयरनेस आए, इसमें आपकी कोई आहुति नहीं पड़नी चाहिए, आपका कोई योगदान नहीं है। राज्य से उम्मीद करते हैं वो करेगा जो स्वभाव से ही तटस्थ है। इसका कोई विकल्प नहीं है कि हम ताल ठोक के इससे भिड़ें। यही करनी है, यही हम सबको करना है। इसमें उमेश कोलेजी जैसे शख्स की हत्या हो जाए, इसमें मेरा
मेरे प्राण जाएं या किसी और के प्राण जाएं, मगर कुल मिलाकर ये अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। इस यात्रा को सफलता के साथ करना ही है, चुनौती देनी ही है, इसका कोई विकल्प हमारे पास है ही नहीं। चौधरी जी धन्यवाद, आपके भगीरथ प्रयास जरूर सफल होंगे, सनातन की विजय होकर रहेगी। जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री कृष्ण, जय हिंदू राष्ट्र। निश्चित रूप से सफल हूं या न हूं देखी जाएगी जो होगा, मगर सफलता के लिए प्रयास तो करेंगे। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और मेंबरशिप लीजिए। एक दिया अंधकार को नष्ट कर सकता है, बहुत जगमगा नहीं सकता, मगर बहुत सारे दिए इकट्ठे होंगे तो निश्चित रूप से अंधकार समाप्त हो जाएगा। ये करनी है, ये करें ही करें। जय हिंदू राष्ट्र।